चलिए एक्सरसाइज 13.1 13.1 में कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे 13 चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास दो फिगर होंगे और दो फिगर को हम ऐड करेंगे। जैसे कि एक कौन हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे, या हमारे पास एक क्यूब और क्यूबॉइड को हम ऐड करेंगे, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया निकालेंगे पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी दो सॉलिड को कहीं ना कहीं आपस में मिलाया गया हो। तो एक्सरसाइज 13.1 में पहला सवाल क्या कह रहा है आपको, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, दो क्यूब है उनका वॉल्यूम दो क्यूब है और हर एक का वॉल्यूम ईच, हर एक का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइंट, दोनों को जोड़ा गया भाई, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मेरे पास यार एक कहाँ के सार्थक मेरा, तेरे पास वो था एक नीला है, जब चाहिए तब लाता नहीं। मेरे भाई घर पे क्यूब था एक, पहले वो मैंने घर पर रख दिया, ठीक है जी। मान लो जैसे चलिए काम करिए, ये दो आप चौक को लगे डब्बा लाइए, दो चौक के डब्बे, ठीक है जी। हाँ चलो ठीक है जी। अब पहले तो यार दो क्यूब को जोड़ा गया है, तो कह रहे कि दो क्यूब को जोड़ा गया है, दो क्यूब को जोड़ दिया, तो जब दो क्यूब को जोड़ के क्या बनाया है, क्यूबॉइड बनाया है। तो दो क्यूब को जोड़ के जो क्यूबॉइड बनाया है, तो उस क्यूबॉइड का क्या होगा। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, उसके लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि क्यूबॉइड की साइड क्या है। अब क्यूबॉइड की साइड से पहले मुझे किसके साइड पता होना चाहिए, क्यूब की साइड पता होना चाहिए। तो हालांकि मुझे क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, तो देख बेटा, तो सबसे पहले कैसे करना है आपको इसको, क्वेश्चन को कैसे करना है। देख यहाँ पर आएगा, मान लो कि सर क्या चीज़ बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम है वह 64 दे रखा, 64 सेंटीमीटर क्यूब ये है। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, तो जो भी चीज़ आपको दे रखा होता है उसका फॉर्मूला आप नीचे लिख दो। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैंने आपको स्क्वायर क्यूब कहाँ से याद कराए थे आप 10th में, हाँ ठीक है। नाइन्थ में, हाँ इस बार मैं 9th वाले बच्चों को, उनको बिल्कुल 20 तक क्यूब याद है और 30 तक स्क्वायर याद है। अब ये पता होना चाहिए कि 64 किसका क्यूब है। तो ये सिंपल होता क्या है, आप चाहो सिंपल लिख दो, है ना, सीधा लिख दो, ये किसका क्यूब है, 4 का, 4 का क्यूब है ये आ गया। तो क्यूब की साइड ही आ गई, तो साइड ऑफ क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब आ गया आपके पास, जो क्यूब की साइड है वो आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाई देखो ये हमारे पास है, अब ये अगर हमारे पास है तो देखो भाई, हालांकि ये तो क्यूबॉइड है पहले से ही, तो कह रहे कि दो क्यूब को, क्यूब मतलब यार करो क्या होता है, जो क्यूब होता है जिसको आप रोल करते रहते हो, घुमाते रहते हो, तो दो क्यूब है, तो क्यूब की तो अगर ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो क्यूब की तो सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मान लो एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, अगर हमने दोनों को जोड़ दिया है, तो इस पहले वाले क्यूब की लंबाई कितनी है, 4, और दूसरे वाले क्यूब की लंबाई 4 है। तो जो हमने क्यूबॉइड बनाया है ना, तो अब लिखेंगे ऐसे लिख दो कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड की लंबाई होगी भाई, क्यूब इस क्यूब की साइड इस क्यूब की, तो क्यूब में तो सब चीज़ एक जैसे ही होता है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। तो ये 4 है तो ये भी 4, तो 8 हो गई। अच्छा, बात करें हम ब्रेथ कि क्यूबॉइड का जो ब्रेथ होगा, अब एक चीज़ बताओ, ये तो लंबाई होगी, जोड़ दिया, अब चौड़ाई ये आता ना, चौड़ाई, और क्यूब के हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब भाई एक चीज़ बताओ, ऐसे बताओ इन दोनों को जोड़ रहे हैं,
तो क्या चौड़ाई में जुड़ रह गए? तो चौड़ाई तो यही है, यही चौड़ाई। तो क्योंकि क्यूब है और हर एक साइड कितनी उसकी? अरे अगर ये सिंगल चार थी तो ये भी क्या है? भले ये क्यूबाइड है पर वो तो क्यूब है ना, ये भी चार है भाई। तो ब्रेथ तो चार होगी। पूरे फिगर जो जोड़ दिया हमने उसके ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई है, चौड़ाई तो चार है। रही बात अगर इसकी हाइट की, जो उसकी हाइट है उसका h है भाई, हाइट तो ये ना, क्या हाइट भी आपस में जो जोड़ा है क्या? तो उसको थोड़ा थोड़ा जोड़ा आपस में, तो हाइट तो वही रहेगी जो सिंगल की हाइट है, तो हाइट चार रहेगी। तो ये ना आप एक चीज, जब भी दो क्यूब को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो आप ये करना, जब भी दो क्यूब का आपस में जोड़ा जाता है और नया क्यूबाइड बना जाता है, तो एक काम करना, दो चीज़ों को सेम ले लेना। जो साइड है ना, जैसे साइड चार थी और मतलब लेंथ या ब्रेथ किसी को भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, दो चीज़ को सेम वही ले लेना और तीसरे को इसका डबल कर लेना। मान लो अगर कभी एग्जाम आ जाए कि दो क्यूब है और उनको आपस में जोड़ा गया है और एक क्यूब के साइड 5 है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो क्या बनेगा? क्यूबाइड बनेगा। उसकी लंबाई बताओ। तो मैंने कहा एक को 5, अगले को भी कुछ 5 मान लेना, है ना। लेंथ ब्रेथ लिखने से कुछ नहीं होगा, कुछ जो भी लिख दो आप। मतलब एक को मान लो, एक को 5, अगले को भी 5, अगला क्या मान लेना। अब देख रहे हो ना, दो तो सेम ही आ रही है। अब क्या करें, क्या निकालो इसका? क्या निकालो? देखो उसने सरफेस एरिया बोला है, तो अमित जहाँ उसने बोला सरफेस एरिया, तो यानी लेटरल निकालना हुआ है, टोटल निकालना है। उसने लिखा तो नहीं कि टोटल या लेटरल, क्या निकालना है? लेटरल, हाँ टोटल निकालना है। भाई मैंने कहा था अगर कल आपको अगर कहीं पर भी सरफेस एरिया बोला है, सिर्फ ये नहीं कहा कि लेटरल या टोटल, तो आपको टोटल ही निकालना है। तो TSA ऑफ क्यूबाइड, TSA ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, उसका TSA निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो TSA क्या होता है क्यूबाइड का? 2LB प्लस HL। 2 लेंथ कितनी है? 8, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। B कितना है? 4 इंटू में 4, और H कितना है? 4 इंटू में 8, ठीक है। तो भाई देखो क्या है, 4 8 दा 32, फिर 4 4 दा 16, फिर 4 8 दा 32। भाई कितना आएगा, है ना? 64 80 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करो, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। बताइए, पूछ दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोला गया? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। मामला क्या है, क्या कहना चाह रहा है? तो ये कह रहा है बेटा, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक बर्तन है, वो किस सेम में? होलो हेमिस्फीयर सेम में, ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कप दो, वहाँ से नीचे, हाँ ये एक बर्तन है, वो होलो हेमिस्फीयर में, तो होलो हेमिस्फीयर बोलना ना, है ना। वेसल इज इन फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बंद भी हो सकता है, यानी खोखला कर रहा है ऐसे, ऊपर को खुला है, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है नहीं, और ये मान लो हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर क्या रख रहे हैं हम? सिलेंडर रख रहे हैं। मान लो जैसे ये देने के बाद, ये देने, ये इसका ढक्कन, ठीक है। मान लो इसके ऊपर ये रख रहे हैं हम, तो ये हेमिस्फीयर है, हालांकि, है ना। इसके ऊपर ये रख रहे हैं हम, ये हेमिस्फीयर है जो कटोरा होता है, तो इसके ऊपर क्या रख रहे हैं हम? सिलेंडर। सिलेंडर खोखला है,
है ना, ये मेरे ख्याल से एक ऐसे है, ये रख रहे हैं हम, इतना ही कर रहा है ये भाई। माउंटेड बाय मतलब उसको ऊपर रखना, ठीक है। तो वेसल इज द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर ना, हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। थोड़ा मामला क्या है, एक बार पहले सवाल को बना लेते हैं। सवाल को बना, तो नीचे क्या है, नीचे क्या हमारे पास, नीचे हेमिस्फीयर है ना, देखा हम करते हैं, नीचे हेमिस्फीयर है तो नहीं करता हूँ, फिर नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब अगर यार हेमिस्फीयर है ना, तो अब इसने कहा कि किसी ने क्या बोला है कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है, सिलेंडर, तो उसका मतलब ऐसा तो होगा नहीं कुछ ये फिट हो जाए ऐसे, हाँ भाई, यानी क्या होगा, इसको ऊपर ये रखा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का रेडियस क्या होगा, मतलब जो इसका रेडियस है, जो इसका रेडियस वो क्या होगा, सेम ही होगा, तभी तो अटका होगा वो। तो इसको ऊपर ऐसे ये रख दिया उन्होंने, ठीक है भाई, ये रख दिया, ऐसे कुछ रखा हुआ है, ऐसा बोला शायद, है ना। अब वो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना, 14, अच्छा। तो डायमीटर ऑफ, देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 14। तो जो इसका रेडियस हो जाएगा, जो रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, इसका रेडियस हो जाएगा 7। देखो मामला क्या है ना, इन सवालों में अगर हम जब तक सवाल को ना, हमारे साथ भी ऐसा होता था पहले यार, सवाल को हम समझ तो लेते थे, मतलब रट्टा तो मान लेते कि भैया ने कहा पानी होगा तो वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड होगा तो वो निकालना है, टोटल सर्विस निकालना है। तो अगर जब तक इन सवाल को, जैसे जीतो आप बोलते हो ना कि आप अपने माँ बाप के प्यार को महसूस करते हो, फील द लव, या किसी और के प्यार को महसूस करते हो, इसको महसूस करो। जब तक तुम सवाल को महसूस नहीं करोगे ना, कहने क्या चाह रहा, अच्छा मतलब अगर सवाल क्या बोलना चाह रहा है, देखो मामला क्या है ना, मैं कह रहा हूँ आप इस प्रकार के सवालों को करने में 5 मिनट लो, पहले 4 मिनट आप लो सवाल को समझने में, यानी पढ़ने में, समझने में, और अगला अगर 5 मिनट आपने पढ़ने में लेना तो 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा फिर। कहा समझे कि कहना क्या चाह रहा है ना, उसको अलग अलग एंगल से सोचो ना कि इसका मतलब क्या हो सकता है। वो उसने यही बोला, अभी तक पता नहीं चल रहा है इसमें निकालना है क्या है, उसने ये तो बोल दिया। अब उसने बोला है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, पूरे बर्तन की, देखो ये रेडियस ऐसा है, ये रेडियस 7 ऐसे, रेडियस ये रेडियस है, देखो एक्चुअली में होता है क्या है इसमें, देखो होने के लिए ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, पर ये जो क्या है इसका, ये रेडियस क्या है इसका 7, ये 7 है ना। और ध्यान देना ये अगर रेडियस है ना, ये भी क्या होता है, रेडियस होता है इसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए। और हाइट ऑफ वेसल, ये पूरा बर्तन है यार, पूरे बर्तन के हाइट, पूरे बर्तन की हाइट 13 है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, ये पकड़ना भाई, वो थर्मस है ना, ये पकड़ो, ठीक है। अब मान ले कि ये थर्मस है, तो मान लो सिलेंडर है, अरे ऊपर से क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, मान लो ऐसे, हालांकि थोड़ी तो क्लोज है ना, तो ऐसे कुछ रखा है। तो मान लो सिलेंडर की हाइट कुछ और है और इसकी हाइट कुछ और है, तो वो कह रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि जो पूरे बर्तन की हाइट कितनी है, पूरे बर्तन की हाइट 13 सेंटीमीटर है, पूरे बर्तन की 13 सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ बताओ, अगर पूरे बर्तन की हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो मुझे पता है ना भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा 13 है, तो अगर मैं इसमें से हेमिस्फीयर का रेडियस हटा दूंगा, जबकि यहाँ से कितना है, 7 है, तो अगर हेमिस्फीयर क्या कर दूँ, अगर हेमिस्फीयर का
रेडियस हटा दूँ क्या बचेगा, सिलेंडर हाइट मिल जाएगी ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, अरे पूरा 13 है और यहाँ से यहाँ 7 है, तो पूरे 13 में से 7 माइनस कर दो, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो हाइट कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ध्यान दो क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं तो यानी दोनों का रेडियस सेम ही है, सिलेंडर का रेडियस भी 7 ही है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस भी कितना है, 7 ही है, कितना है, 7 ही है, 7 ही है ना। अब तो रेडियस सिलेंडर का ये उसका रेडियस होता है इतना, ठीक है। चलो अब सर सिलेंडर का हाइट मिल गया है, सिलेंडर का रेडियस मिल गया, यही चाहिए होता है हमें, इस पर हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होता है। तो अब जो लास्ट में क्या कह रहा है आगे, वो क्या निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, पूरे बर्तन का अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। दो मैंने आपको पहले ही बोला था ना, इस चैप्टर में पढ़ेंगे 2 बर्तनों को जोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो इसके अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का इनर सरफेस एरिया। अब एक चीज़ बताओ, जब किसी का हम TSA निकालते हैं भाई, अगर भाई इस वर्ष अगर हमें सिलेंडर का TSA निकालना है तो सिलेंडर का TSA निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हाँ बताओ प्रियांशु मंडल, नहीं करते क्या हैं, अगर किसी का हम TSA निकालते हैं तो उसका हम साइड का एरिया तो लेते हैं, प्लस ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, से मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो सॉरी हाँ कर्व। तो अब जब अगर मैं TSA की बात करूं, मैं अगर टोटल निकालने के लिए साइड का एरिया भी लेंगे, ऊपर का एरिया भी लेंगे, नीचे का एरिया भी लेंगे। अब रही बात पहली बात, अब ये करेक्ट क्या निकालना है इसका, सरफेस एरिया। अब भाई ये खोखला है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ये कौन सेट होलो बोल रहा वो, तो करे उसका इनर सरफेस, उसने खुद ही बोला अंदर का सरफेस एरिया निकालो, तो अंदर मतलब ये तो है, अरे कर्व निकालना है, तो करे अंदर का सरफेस एरिया निकालो। तो भैया जो हमारा वैसे भी उसने बोला भी नहीं है, छत है, ऊपर का निकालना ही नहीं है, मतलब छत है, मतलब फॉर एग्जाम्पल चलो ये मान लो सिलेंडर ऊपर से बंद है, तो उसने कहा अंदर का निकालो, तो सिलेंडर का यहाँ का तो आ जाएगा, सिलेंडर को तो करे अंदर का निकालो ना, तो अंदर मतलब साइड, तो साइड का तो निकाल देंगे सिलेंडर का। फिर रही बात वो कह रहा होलो हो भाई, वो खोखला है, वो खोखला है ना, तो यहाँ तो खोखला है। जैसे मान लो अगर कमरे का निकालना है, अगर मैंने कहा कमरे का 4 दीवारी का वो निकालो एरिया, तो आप लेटर सरफेस एरिया लगा दोगे। अब मैंने कहा कमरे का 4 दीवारी और फर्श का निकालो, तो आप ये भी निकालो, फर्श का भी निकालोगे। तो यहाँ तो ऊपर का इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि उसने पहली बात बोला नहीं है, दूसरी बात नीचे से खोखला है वो, तो सिलेंडर का तो हम सी से निकालेंगे। रही बात किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर को अंदर बोला है, अब वो भी दोनों होलो है ना, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना ही नहीं है, खुद ही करें अंदर निकालो, साइड का निकालो। तो जीतू भाई इसमें दिमाग को लगाना ही नहीं है, उसने बोला इनर सरफेस एरिया निकालो, मतलब साइड का निकालना है। तो क्या करेंगे जीतू भाई, तो क्या निकालना है इसमें, इनर सरफेस एरिया ना, हाँ, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बर्तन जो है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे सिंपल कि कर्व सरफेस एरिया से ऑफ सिलेंडर प्लस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का से क्या होता है 2πRh और हेमिस्फीयर का 2πr²। भाई दोनों में 2πr और 2πr कॉमन है, 2πr बाहर ले लो। इसके पास बेचारे का h बचा, इसके पास एक r रह गया ना, 2 r थे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है
7R7 है। एच कितना है? हाँ ना, सिलेंडर का एच 6। आर कितना है? 7 है ना, दोनों का रेडियस 7 ही है। 7 7 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। आइए आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 चौक 52, 13 चौक 52, 2 572, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? बर्तन का अंदर का शेष आ जाएगा। बोलो भाई, तेज प्रताप आ रहा नहीं आ रहा है? क्या बन गया? किसका? नहीं, हाँ सही कह रहा है। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3rd क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। 3rd में आप देख रहे हैं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक खिलौना किससे में? माउंटेड ऑन। देखो, एक होता माउंटेड बाई, मतलब उसको ऊपर रखा गया है। एक होता माउंटेड बाई, जैसे यहाँ था ना पहले वाला सवाल में क्या था, वैसे इन द फॉर्म ऑफ होलो स्फीयर माउंटेड बाई, यानी उसके ऊपर हमने सिलेंडर रखा हुआ था। पिछले क्वेश्चन में हमने हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था। ये कह रहा है ये कौन, टॉय इज द फॉर्म ऑफ कौन ऑफ रेडियस 3 पॉइंट माउंटेड ऑन, यानी कौन को किसके ऊपर रखा गया है? हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यहाँ पर कौन को हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। सवाल सेम है, कौन को हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। कौन, ये कौन है, इसको क्या किया गया है? इसको हेमिस्फीयर के ऊपर रखा। देखो ऐसे मान लो पहले, ये वो बन गया, दिया बन गया है, तो है ना। अगर दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस कितना है? सेम। कितना है? 3.5 और 3 पॉइंट, फिर इस पूरी हाइट कितनी है? 15.5। ठीक है। अब ये बोल रहा है, ये बोल दिया उसने, और द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ खिलौना। खिलौने का ना खिलौना का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा भाई, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप सब कुछ निकाल लो जो आपको चाहिए। मान लो जब भी हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मान लो पहले ये क्या है? हेमिस्फीयर है। तो अगर हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है, उसमें रेडियस सही होता है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस से कितना है? 3 पॉइंट है ही। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो एरिया निकालना है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस तो हमारे पास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3.5। और उसने खुद बोला हुआ है कि हेमिस्फीयर के ऊपर कौन रखा गया है। तो हेमिस्फीयर और कौन दोनों का रेडियस क्या है? सेम ही है। तो जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कौन का रेडियस क्या है? 3.5। रही बात कौन की, चाहे कौन में हमें सी से निकालना हो चाहे टी से निकालना हो, हमें एल तो चाहिए, सलांट हाइट चाहिए। तो यानी कौन में एल चाहिए। तो भाई थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है एल निकालने में, सलांट हाइट चाहिए। तो कौन की सलांट हाइट निकालने के लिए भाई पहले देखना पड़ेगा कौन का रेडियस मेरे पास है, कौन की हाइट ऑफ कौन। तो भाई जो कौन की हाइट होगी ना, आपको पता है ये पूरा कितना है, उसमें से 3.5 तो यही है, तो 15 बाकी कितना बचेगा? तो 15.5 में 3.5 घटा दो, 12 सेंटीमीटर। तो जो हाइट आ जाएगी ना, क्या आ जाएगी? हाइट 12 आ गई। फिर सलांट हाइट। अब कौन की सलांट हाइट का फॉर्मूला पता है? h² प्लस r² अंडर रूट में। तो h यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, देख लो भाई कितना
144 और ये जो आ जाएगा, क्योंकि 25 और 12 25 ना, 12 25 ये आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आएगा। आप देखो भाई, अगर जोड़ोगे तो कितना हो गए, 156.25। याद करो, बताओ किसको याद है किसका स्क्वायर है, किसका है 125 का, नहीं किसका है 125 का, शायद एक पॉइंट भूल जाओ 2 मिनट, 125 का शायद है, बोलो भाई किसका है, 125 का मेरे ख्याल से, हाँ 24 का नहीं भाई। देखो 100 का क्या होता है, 10,000 होता है ना, 100 10 बार 15,000 है, तो जो करो फटाफट 125 को, 125 का लग रहा है, जल्दी करो जल्दी करो गुणा यार, क्या आ जाएगा, 625 ये आ जाएगा और 250 आ जाएगा, एक 125 का ही है चिरांद, देख ले कर 125 का ही करो एक बार, 125 इसी का ना है तेरे, तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तो कोई हाँ बोला, कोई ना बोल रहा है, बोलो 125 का ही है, तो ये 125 का है ना, तो देखो ये 125, अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पर एक ही नंबर आएगा फिर, यानी 12.5, तो 12 स्लांट हाइट 12.5 आ जाएगी, स्लांट हाइट 12.5 आ जाएगी। अब इस तरह कैसे निकाला आपने, बट या तो एक काम कर लेना, या तो इसको ऐसे कर लेना, क्या 125 मतलब 2 मिनट पॉइंट भूल जाना और इसके फैक्टर कर लेना, या तो आपको क्या आता हो, इसका रूट आता हो, उससे कर लेना इसको, तो 12.5 आ गया। तो सर ठीक है, अब स्लांट हाइट भी आ गया। अब मामला कह रहा है ये कुछ ने खुद बोला हुआ, क्या निकालो, पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो आलोक कह रहा है पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो यार आलोक तुम्हें लग रहा होगा कि सर एक काम करो, अगर पूरे खिलौने का टे से निकालना है, अगर पूरे खिलौने का टे से निकालना है तो ऊपर तो कौन है, ऊपर क्या है कौन, तो क्या करेंगे, ऊपर कौन है। तो क्योंकि मामला क्या है ना, जब हम 2 फिगर को जोड़ते हैं ना तो बीच में पैक नहीं होते, वो खोखले, 2 चीज़ों अगर आप जोड़ोगे तो खोखला होगा वो। हालांकि ये मकान की किस्म अलग है, मकान अगर आप एक मकान के ऊपर एक वो बनाते ना फ्लोर, उसमें तो आपको होल के करना पड़े थोड़ा ना अरे मकान तो छत डालनी पड़ती ना, अगर एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर और बनाओगे तो क्या करना पड़ता आपको, है ना। पर मान लो अगर आप ओए अगर एक पाइप को दूसरा पाइप लगाना है तो होलो होता है। तो यहाँ पर ये मतलब ये लॉजिक लेके चलना है। या अगर खिलौने हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है, कौन, तो बीच में गायब है, मतलब बीच में कुछ गोल ऐसा नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कहीं से मार्केट घी का डब्बा लाते हो तो ऊपर पन्नी लगी होती है ना, तो मतलब वो पन्नी नहीं है, समझो ढक्कन तो है पर समझो वो क्या है, खुला हुआ है वो। तो यहाँ पर क्या हेमिस्फीयर और दोनों के बीच में कुछ नहीं है, होलो है। तो अगर मुझे पूरे का एरिया निकालना है तो पहले मैं कौन पाता हूँ। तो चलो भाई कौन का तुम साइड का एरिया तो निकाल देंगे, तो क्या अभी नीचे कब निकालना पड़ेगा कौन का, क्यों नीचे से खोखला नहीं है। हाँ मतलब ऊपर से खोखला है, नीचे से तो नहीं है ना। ऊपर से कौन कहाँ खोखला हो जाएगा वो तो मैं घी का डब्बा का एग्जाम्पल दे रहा था। घी का डब्बा कौन से में कहाँ से आया था भाई, वो तो मतलब जो घी के डब्बे पट्टी बंद होती है ना, वो ये आइसक्रीम कौन जो आता है वो 10-15 रुपए का, जैसे उसमें हाँ तो मैं समझो वो, हाँ चलो कोई नहीं, अरे बाद में यहाँ सवाल हो रहा है। तो ये है, तो अरे हम किसी भी चीज़ का टेस्ट से कौन का टेस्ट से तब निकालेंगे जब नीचे से बंद होगा। ये जैसे मान लो अगर नीचे कपड़ा यूज हो रहा होगा, जैसे मान लो कि वही बात है कि अगर किसी को आइसक्रीम कौन बनानी है तो मान लो कह रहे हैं कि उसको पूरा मतलब आइसक्रीम कौन है,
याद हो कुछ कुछ आइसक्रीम को कागज लगा आता है ना, पूरा कागज। अब ये बोला गया कि एक आइसक्रीम कौन बनानी है, उसमें बाहर से कागज लपेटना है, तो बताओ कितना कागज लगेगा। आइसक्रीम कौन बनानी है, इसमें पूरा कागज लपेटना है। तो उस केस में आइसक्रीम आता है ना जो 15-20 रुपये खाते हो आप कौन से में, और उस पर कागज लगाना है, तो उसमें क्या निकालेंगे। आदित्य चौहान, क्या बोल रहा हूँ मैं, सो रहा बेटा क्लास में, यहाँ देख। आदित्य चौहान, मैंने बोला, क्या बोला मैंने, नहीं सो रहा था। मैंने क्या बोला कि एक 15-20 रुपए की आप आइसक्रीम कौन लाते हो और उस पर पूरा कागज लपेटा होता है, और उस पर कितना कागज लगेगा, इसके लिए हम क्या निकालेंगे बता। उस कौन का सी से निकालेंगे, टी से निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, कर्व सर्विस से निकालेंगे। क्यों, तो कह रहे भैया साइड साइड से कागज लपेटेगा, क्या और नीचे से बंद नहीं होता, वो जो ऊपर से जो होता कौन है वहाँ कागज लपेटा नहीं होता उस पर, तो वहाँ कागज यूज नहीं होगा। हाँ, अगर सिर्फ साइड साइड से कागज यूज हो रहा है तो सी से है ही, पर वहाँ पर तो कागज लगा होता है गोल सा, इसलिए टी से निकालेंगे। पर इस केस में सिर्फ साइड साइड का निकालेंगे, नीचे से वो है, वो खुला है, तो यानी क्या करेंगे, सी से ऑफ कौन का सी से, और ये क्या है हेमिस्फीयर का सी से, भाई दोनों खुले हैं ना। कटोरा है, कटोरे का मुंह खुला हुआ है, और सी से ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये मैं कह रहा हूं, सवाल को रट्टा मत मारो कि टी से बता रहा हूं ना कि अगर मैं बोलना कि मैंने कौन वाला एग्जाम्पल दिया, बताए वहां क्या करेंगे। अब हमें तंबू गाड़ना है जमीन में, मतलब सार्थक हमारा तंबू गाड़ना, वो कौन से में तंबू गाड़ना, मतलब ऐसा होता ना, ऐसे तंबू होते हैं, कौन से में तंबू गाड़ना ऐसे, तो उस तंबू गाड़ना, उस तंबू पे कितना, तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, से टी से वॉल्यूम, टी से क्यों, चलो साइड साइड से कपड़ा लग गया, तो फिर नीचे कपड़ा बिछाएगा उसमें क्या, नीचे तो हम खुद से कपड़ा बिछाते हैं, तंबू कपड़ा साइड साइड में लगता है। ये समझो ना, इसी से पता लग जाता है क्या निकालना था। इन सवालों में अगर समझोगे, एग्जाम में उसने ये नहीं बोलेगा वो वॉल्यूम निकालो, वो निकालो, बोलेगा कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा बताओ, कुछ सोचना पड़ेगा, कपड़ा कहाँ कहाँ लग रहा है, साइड में लग रहा है, अच्छा ऊपर भी लग रहा है। एक सवाल आपके पास 9th क्लास में था कि एक रोड रोलर है, रोड रोलर किस सेम होता है, सेंटर सेम होता है इस पर। अब एक रोड रोलर ग्राउंड में घूम रहा है, ग्राउंड समतल कर रहा है, तो बताओ उसने कितना ग्राउंड समतल किया, इसके लिए क्या निकालेंगे, किसका कब निकालेंगे, और रोलर का सी से निकालेंगे, दोनों का मान लो सी से का यूज करेंगे, टी से यूज नहीं कर सकते। बताओ, कर सकते हो, बंद होता है इसलिए, हाँ मतलब इधर से बंद होता है इसलिए, बताओ, क्योंकि जब रोड रोलर होता है ऐसे घूमता हो, कब ऐसे घूमता हो, ऐसे घूमता है ऐसे, मतलब रोलर है, रोलर देखता है, रोलर कब ऐसे होता है ऐसे, ये ना मजे कर रहा है वो पंजाबी गाने बज रहे हैं और ऐसे 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 कर दे रहा हूँ, ले 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 वो स्टैंड मार दर्राटे मार रहे बेटे मौज कर दी, ऐसे हो सकता है। और रोलर ऐसे ही जाएगा कि बेटे मौज कर दी, ऐसे घूम गया रोलर, ऐसे घूम गया, होता है। तो सिर्फ इसी का यूज होता है, इसलिए क्या निकालेंगे, ये तुम्हारी मम्मी क्या करती हो, रोटी बेलती है, उसमें सी ये निकाल, ऐसे कभी होता मम्मी ऐसे करते ऐसे, ले 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 ले, वो तो कभी तुम मारने के लिए यूज कर देगा, अलग बात है जी। तो समझो ना क्या कि महसूस करो कुछ कहना क्या चाहते, जिस प्रकार रोलर में सिर्फ सी से निकालोगे आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर सी से हमें हेमिस्फीयर, तो क्या है बेटा, कौन का सी से क्या है, पाई आर एल, और ये 2 पाई सी से हमें हेमिस्फीयर ना 2 पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, और क्या बचेगा अंदर, इसका एल, इसका 2r, ठीक है भाई। देख लो यहाँ पर पाई आर, बाई बटे 7, आर कितना है 3, क्या बोल रहा हूँ 3.5, एल कितना है 12.5,
फिर प्लस 2r कितना है 2 इंटू 3.5। अब भाई इसको एक ही बार में सोल्व करो। देखो ये करेगा 0.5 बार, 0.5 ना, तो 22 को अगर तुम 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 पंजे आते 110 है ना, तो 11 हो जाएगा ये। फिर इनको जोड़ो क्या आएगा, ये आएगा 7। 3.5 को 2 से गुणा करो 7.0 आएगा, और 7.0 मतलब होता है 7। तो 12.5 में क्या जोड़ो 7, कितना आएगा 19.5। अब ये और 195, 5 9 5 14 और 9 1 11 और 2 ना, पॉइंट बाद एक नंबर है ना यहाँ पर, तो ये आना चाहिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने कैलकुलेशन किया है, कुछ नहीं किया है। किसी का बहुत चेक आ रहा है क्या आंसर? ये देख लो भाई एक बार, ठीक है भाई देख ले, इस पर्सन देख ले भाई, देख ले भाई, ठीक है भाई। नहीं कोई नहीं, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऐसे करनी है आपको फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 4 कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक। ये सवाल थोड़ा सही है। क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूब यानी क्यूब है। अब वो तो मेरे पास है नहीं, जब आवश्यकता होता तब तो लाते नहीं हो। कल मारा फालतू, कल मार कब मारा इसको मैंने कहा? हाँ तो वो तो मैंने उसने लिया था। अच्छा हाँ, क्लास में क्यूबिकल ब्लॉक। भाई देखो, इस प्रकार सरकार ने कहा आप गन अपने पास गन रख सकते हो, आप लाइसेंस लो, पर अगर जब आप पे कोई हमला करे और कोई आप लोगों को डराओगे धमकाओगे तो ऐसे ही होगा। जब क्लास चल रही हो तो पढ़ा रहा हूँ और अगर आप क्यूब घुमा रहे हो तो थोड़ा ना होता है बेटा। A toy, a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by hemisphere। इस बार क्यूब के ऊपर क्या रखा गया है? क्यूब के ऊपर क्यूब के ऊपर से रखा गया। तो भाई मैं फिलहाल इसको नहीं, इसका क्योंकि उसको बनाना